अकारणिक तथा के सम्यक संबुद्ध, जिसके द्वारा जो सद्धम्म दिया गया है, उस सद्धम्म के मार्ग पर चलते हुए हम अपने दुख का, मुक्ति का रास्ता जो है खोजते हैं। दूसरा, दुख मुक्ति का अभ्यास, दुख मुक्ति का अनुभव हम जो है करते हैं। लेकिन इस दुख मुक्ति की राह पर चलते हुए हमें बहुत सारी बाधाएं आती हैं, और इन बाधाओं को पार करना ही सही मायने में निर्वाण होता है। बहुत प्रकार की क्या आती है, बहुत प्रकार की बाधाएं आती है, बहुत प्रकार की दृष्टियां आती है, जो हमें दुख से छूटने के लिए मदद नहीं करती। वो दरवाजा लगा दो। तो इस दुख मुक्ति की राह पर चलने के लिए हमें भगवान बुद्ध ने जैसे बताया है, धर्म जिस प्रकार से बताया है, अगर उस प्रकार से उसकी भावना नहीं करेंगे तो हमें धर्म का लाभ नहीं होता। धर्म का लाभ हमें बहुत कारणों की वजह से नहीं होता है। सबसे बड़ा उसमें से कारण होता है कि हमारा जो मोह होता है, जो हमारा अज्ञान होता है, जिसके चलते हम धर्म को समझ नहीं पाते और धर्म के राह पर आगे आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस मोह में क्या होता है, जो सबसे बड़ा मोह होता है वो होता है प्रमाद। हाँ, प्रमाद, जैसे ये प्रमाद जो शब्द है भगवान बुद्ध ने कहा है, इसका अर्थ जो है बहुत वास्ट है, बहुत गूढ़ है, बहुत विस्तार से अलग अलग लेवल पे है। और अप्रमाद का अर्थ भी अलग अलग लेवल पे है। लेकिन सबसे बेसिक अर्थ इसका यही है कि हम जैसे बोलते सुरा मेरे मध्य प्रमाद ठाना। प्रमाद ठाना माने कि ऐसे ठिकान, ऐसे स्थान जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जो है दुख धम्म सत्य को नहीं देख पाते, दुख समुदय सत्य धम्म को नहीं देख पाते, दुख निरोध सत्य धम्म को नहीं देख पाते, और दुख निरोध परिपथ गामिनी सत्य धम्म को हम नहीं देख पाते। तो इसी के चलते प्रमाद कहा, अज्ञान कहा, मोह कहा, अविद्या कहा है, ये सब एक ही शब्द है। तो भगवान बुद्ध ने आ, बताया है प्रमाद होता है, और तीन प्रकार के एक प्रमाद होते हैं जिसके चलते उसको दुख संवेग उत्पन्न नहीं होता इस जगत में। दुख से छूटने का उसको इच्छा उत्पन्न नहीं होती है ना। जैसे कि आ, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है कि दुख संवेग क्या होते हैं, दुख संवेग अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उसमें सबसे बड़ा दुख संवेग क्या है कि हम बूढ़े हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, ये सबसे बड़ा दुख संवेग है। हमें व्याधि होती है, अलग अलग प्रकार की पीड़ाएं होती है, शरीर को अलग अलग प्रकार की यातनाएं होती है, कष्ट होता है, क्लेश होता है, मन को अलग अलग प्रकार की यातनाएं होती है, पीड़ाएं होती है, कष्ट होता है। और इसके अनुभव के कारण हमें लगता है कि ये जो शरीर है, ये जो संसार है, ये क्या है, दुख है, दुखमय है। ऐसी अनुभूति आने से, ऐसी अनुभूति का चिंतन मनन करने से हम सोच सकते हैं कि वह व्यक्ति इन चीजों से छूटना चाहता है, वह जर्जरता से बचना चाहता है, वह मृत्यु से बचना चाहता है। बचना तो सभी चाहते हैं, कोई मरने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन उसको उस दुख से छूटने का संवेग उत्पन्न नहीं। वो संवेग क्यों नहीं उत्पन्न होता? क्योंकि नशे की वजह से, प्रमाद की वजह से। कौन से इस प्रकार के प्रमाद होते हैं कि जिससे हमें दुख मुक्ति का संवेग उत्पन्न नहीं होता? तो भगवान ने तीन प्रकार के मोटे मोटे प्रमाद बताए कि जिसके चलते मनुष्य को दुख संवेग, दुख से मुक्ति के संवेग उत्पन्न नहीं होता है, छूटने का प्रयास नहीं होता। तो जैसा कि धम्म में आगे बढ़ने के लिए में दुख संवेग उत्पन्न होना बहुत आवश्यक है ना। अगर हमें दुख संवेग उत्पन्न नहीं होता है तो हम उस दुख से छूटने का मन में उत्पन्न भी नहीं कर पाते फिर, है ना। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने अट्ठ संवेग वस्तु बोला है, अट्ठ संवेग वस्तु होनी चाहिए मन में, तब जाके हमें उस दुख से छूटने का मार्ग हमको खोजने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से एक है जी मछली है, और जैसे पानी से बाहर, जिसको पानी से बाहर लाया जाए तो क्या करती है, वो बहुत तड़फड़ करती है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत छटपटाती है, पानी में जाने के लिए बहुत प्रयास करती है ना। जिसको मतलब मरने का अभी उसको डर सता रहा है, मरने का उसको अभी भय सता रहा है, अभी वो मरना नहीं चाहती, अभी वो मरने से बचने के लिए पानी में जाना चाहती है। तो ठीक इसी प्रकार इन दुखों से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दुख समझना पड़ता है, दुख आर्य सत्य समझना पड़ता है कि किन किन प्रकार के दुख है। अगर हम दुख को दुख के तौर पर जानेंगे नहीं, तब उन दुखों से छूटने का मार्ग भी हम नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हमें दुख समझ में आ जाए। लेकिन
ऐसे प्रमाद के कारण, मोह के कारण, अज्ञान के कारण हम दुख को समझ नहीं पाते। और दुख को समझ नहीं पाने के कारण क्या होता है कि हम दुख में ही फंसते चले जाते हैं, संसार जगत में ही फंसते चले जाते हैं। तो जो प्रमाद के बारे में हम बता रहे हैं कि जो प्रमाद अलग अलग प्रकार के हो सकता है, लेकिन भगवान ने ऐसा प्रमाद बताया, 3 प्रकार के प्रमाद बताए कि जिसके चलते हमें क्या होता है, दुख से मुक्ति का, दुख से छूटने का इच्छा नहीं उत्पन्न होती, दुख से छूटने का जो है ना मन में उत्पन्न होता ही नहीं ना, इच्छा उत्पन्न नहीं होती। तो कौन से 3 प्रकार के नशा होते हैं? तो सबसे पहला नशा होता है यौवन का नशा, है ना। यौवन का नशा मतलब क्या होता है कि जो युवा होता है, कोई तरुण होता है, तरुण होती है, तो उसको लगता है कि मुझे कभी दुख आएगा ही नहीं, मैं कभी मरूंगा ही नहीं, मेरा जीवन क्या होगा, एकदम स्मूथली चलेगा। इस प्रकार से यौवन की नशा होने के कारण, उसमें बल होने के कारण, वो बूढ़ा होने का उसके मन में नहीं आता है। उसको लगता है कि मैं हमेशा यौवन ही रहूंगा, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। और वो कभी सोचता नहीं कि एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा, जर्जर हो जाऊंगा, मुझे उठना बैठना भी मुश्किल हो जाएगा, कमाना घूमना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। तो उस चीज के बारे में वो सोच नहीं पाता। क्यों नहीं सोच पाता? क्योंकि उसके पास बल, यौवन का बल। तो इस यौवन के बल के कारण, मद के कारण, प्रमाद के कारण वह दुख से छूटने का मार्ग, दूसरे दुख से छूटने का संवेग उसके मन में उत्पन्न नहीं होता, और वह इस संसार जगत में फंस जाता है, फंसता चला जाता है। और फिर यौवन में आने के बाद क्या होता है कि उसको अलग अलग प्रकार के जो काम भोग हो उसमें वो आसक्त होने लगता है। वो पैसा कमाने लगता है, पद कमाने लगता है, प्रतिष्ठा कमाने लगता है, बहुत दूर दूर तक जा सकता है, घूम फिर सकता है, बड़े बड़े बलशाली कार्य कर सकता है। तो उसको ऐसा लग जाता है कि मैं इतने सारे कार्य कर सकता हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकता हूँ, और मैं कभी भी जर्जर नहीं होऊंगा, कभी भी मुझे व्याधि उत्पन्न नहीं होगी, कभी मैं मरूंगा नहीं, ऐसा उसको ख्याल भी नहीं आता। और इस ख्याल को न आने का नाम ही क्या होता है, प्रमाद होता है, संवेग उत्पन्न न होना होता है। और ये हमें फिर से दुख की खाई में ले जा सकता है, क्योंकि इस नशे के कारण, यौवन के कारण हम क्या कर सकते हैं, अम, दुख या फिर अकुशल धर्म भी कर सकते हैं, अकुशल कर्म भी कर सकते हैं, है ना। हमें अगर बॉडी बिल्डर है कोई, समझो एक युवा मनुष्य कोई बॉडी बिल्डर है, तो वो कमजोर लोगों को क्या कर सकता है, पीट सकता है, बेवजह मार सकता है, अपने बॉडी का रुतबा जगा सकता है ना, किसी को बुली कर सकता है। तो वह अपने क्या कर सकता है, अपने काया के साथ अलग अलग प्रकार के अकुशल कर्म कर सकता है, किसी को मार सकता है, पीट सकता है, धमका सकता है, डरा सकता है ना। डराना भी किसी को बुरी बात है, तो वो नहीं समझता। और न समझने के कारण बहुत सारे अकुशल कर्म क्या हो जाते हैं, उसके हाथ से बन जाते हैं, है ना। और दूसरा एक नशे के कारण क्या होता है कि उसको लाइफ के प्रति क्या होता है, एक पता नहीं होता कि मेरे जीवन क्या है, जीवन का गोल क्या है, जीवन में कैसे आनंदित हुआ जा सकता है, जीवन में कैसे पुण्य अर्जित किया जा सकता है, उसको नहीं पता होता है। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि उसको किसी की जरूरत नहीं होती। जो जो युवा होता है ना, जैसे तरुण तरुणी होती है, जो जो बेसिकली जो टीनेज के बच्चे होते हैं, टीनेज के 17-18 साल के या फिर 20 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनको क्या होता है, उनको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, है ना, मुझे कोई कार्य करने की जरूरत नहीं है। तो अपने खुद जो है इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अभी उन्होंने इंडिपेंडेंस क्या है पूरी तरह से पता भी नहीं होता, फिर भी वो इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेशली टीनेजर होते हैं, के माइंड में ये चला जाता है कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनका घर मन में नहीं लगता, उनको बाहर की चीजें पसंद होती है, उनके फ्रेंड में जाना, फ्रेंड के साथ घूमना फिरना, मजे करना, शो पानी करना, है ना, ये सारी चीजें उनको अट्रैक्ट करती है। और उनके मम्मी पापा जी अगर उनको पैसा वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो क्या होता है कि वो मतलब ज्यादातर जो होते हैं, आमतौर पर जो बच्चे होते हैं, वो क्या होते हैं, बुरी राह पर, बुरी संगत में पड़ जाते हैं और बुरे कर्म करने लगते हैं। इसलिए हम बहुत बार एक कहते भी है कि अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद होती है। तो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद का मतलब क्या होता है कि वो, उसको पता नहीं होता हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है, और वो क्या करने लगता है, अपने ही धुन में मस्त होता है। उसको पता नहीं होता है कि मेरे मामा माताजी पिताजी जो है मुझे पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पैसों की वैल्यू नहीं होती। वो अपने मन में, अपने नशे में धुन होता है, यौवन के नशे में धुन होता है। वो बुरी बुरी चीजों में, बुरी बुरी संगत में, प्रमाद में लिप्त होता चला जाता है। मैं जैसे एक उदाहरण है,
ये किताब है बंदे भिक्खु कश्यप जी ने लिखी है, बहुत सुंदर है। इसमें एक उदाहरण हमने समझाया है कि समझो एक एक बच्चा है जो अपना गेम खेल रहा है या फिर मूवी देख रहा है मोबाइल पे, और उसके हेडफोन लगे हुए हैं, वो ट्रेन में चढ़ा है। ट्रेन में चढ़ा है तो ट्रेन में चढ़ने के बाद वो अपने मोबाइल में बिजी है, मूवी देख रहा है या तो गेम खेल रहा है। और फिर वो क्या कर रहा है, वो राजस्थान के सफर में जा रहे हैं, तो जा रहे हैं। अभी आ, उसको क्या कौन सा स्टेशन आ रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन उतर रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं, वो अपने उसमें धुंध है, अपने मोबाइल में क्या है, व्यस्त है। अभी क्या होता है कि स्टेशन आने वाला होता है, तो एक एक बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो बोलते हैं, दादाजी होते हैं, बुजुर्ग जो होते हैं वो बोलते हैं उसको, बेटा अगला जो स्टेशन है वो क्या है, लास्ट स्टेशन है, तुमको कहाँ उतरना है। तो वो उनकी बात पर ध्यान नहीं देता, है ना। और अगला जो स्टेशन है वो लास्ट का स्टेशन है। तुम्हें कुछ लगे सामग्री जैसे जल वल है तो तुम अभी ले लो, पानी वानी अभी ले लो, अगले स्टेशन पे नहीं मिलेगा। खाना वाना अभी कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो तुम अभी सब प्रिपेयर कर लो। तो जो जो लड़का होता है उसकी बात नहीं सुनता उन दादाजी की, वो अपने ही इसमें धुंध होता है। उसको लगता है मैं जहाँ भी पहुंच जाऊंगा मैं सब कुछ कर लूंगा, है ना, मुझे सब कुछ मिल जाएगा। तो इस प्रकार की उसके पास पैसा वगैरह होता है, तो पैसों का नशा होता है और यौवन का नशा होता है, कुछ भी कर दिखाऊंगा, है ना। तो वो जो दादाजी होते हैं, बुजुर्ग जी होते हैं, उनकी बात नहीं सुनता। फिर क्या होता है, अगला स्टेशन आ जाता है। वो अगला स्टेशन, वो गाड़ी छूट जाती है और स्टेशन पे अनाउंस हो जाता है कि क्या होता है कि अगला स्टेशन मरुस्थल का स्टेशन है, और वहां पे किसी भी प्रकार का जो आपको जल नहीं मिलेगा, किसी भी प्रकार का भोजन की व्यवस्था वहां पे नहीं है। तो आपको इसी स्टेशन से सभी सामग्री लेनी पड़ेगी। और ऐसा सूचना देते हुए गाड़ी क्या होती है, निकल पड़ती है। तो जैसे ही वो सुनता है कि अनाउंसमेंट हो गई है, तब उसको क्या लगता है कि मुझे कुछ तो भी सामग्री लेनी चाहिए थी। अब वो मोबाइल से बाहर आ जाता है, उसको पता चलता है कि शायद बहुत सारे लोग ले रहे हैं तो मुझे भी लेना चाहिए, लेकिन वो अभी देर हो चुकी होती है। जब वो सामने वाले स्टेशन पे आ जाता है तो क्या हो जाता है, उसको पानी भी नहीं मिलता और उसको खाना भी नहीं मिलता, तो उसको रात भर भूखा रहना पड़ता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जब हम किसी प्रमाद में घुस जाते हैं तो हम भविष्य की चिंता करना छोड़ देते हैं, भविष्य के बारे में सोचना छोड़ देते हैं। और दूसरा है कि हम किसी की बात नहीं सुनते, हमारे मम्मी पापा की बात नहीं सुनते। यौवन होते जा रहे टीनेजर में खास करके बच्चे मम्मी पापा की बात नहीं सुनते। और दूसरा ये होता है कि उनको ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं रह जाती, है ना। उनको लगता है कि मतलब कि दूसरों के प्रति एहसान फरामोश हो जाते हैं, दूसरों के एहसान नहीं मानते हैं, है ना। उनको उनके पिताजी ने माता जी ने क्या क्या हाल अपस्टाइल सहन की है उसको नहीं पता होता है, किस किस प्रकार का जीवन उन्होंने दिया हुआ है। तब जाके इनकी ये धन संपत्ति भोग संपत्ति माता पिता ने जी ने कमाई है, ऐसा उसको एहसान नहीं होता। और फिर वो अपने ही धन में लिप्त रहते हैं, माता पिताजी प्रोवाइड करते रहते हैं, है ना। आज जैसा कि हम घूमे, 2 दिन बच्चे थे जो मतलब उनके माता पिताजी ने इतना उनको मतलब उनके ऊपर खर्च किया है पैसा स्टडी के लिए, लेकिन फिर भी तो आ, जो स्पेशली टीनेजर के बच्चे हैं वो क्या होते हैं, अपना ग्रेटिट्यूड की भावना उनमें नहीं होती है। अपने माता पिताजी ने उनके लिए क्या क्या मेहनत की है उसको पता नहीं होता, है ना। उनके माता जी पिताजी उनको जो जो चीजें प्रोवाइड करते हैं उसमें वो उड़ा देते हैं पैसे। पैसे अगर शिक्षा के लिए दिए हैं फिर भी वो नशा कर लेते हैं बहुत सारे बच्चे, है ना। अपना जो अपना शरीर खराब कर लेते हैं, एंजॉय कर लेते हैं, और उनको फ्यूचर का कुछ लेना देना नहीं होता। तो इसीलिए अमीर बाप के बिगड़े हुए बेटे आपने बहुत बार सुना होगा। तो किस कारण वो करते हैं, किस कारण बिगड़ जाते हैं, क्योंकि प्रमाद के कारण, नशे के कारण, है ना। उस यौवन के नशे के कारण, यौवन में प्रमाद के कारण वह समझ नहीं पाते, जीवन को समझ नहीं पाते, और लाइफ में कुछ जो संघर्ष है उसको समझ नहीं पाते। और जिन्होंने जिन्होंने संघर्ष किया उनके प्रति उनके मन में ग्रेटिट्यूड की भावना भी नहीं हो पाती। तो ये धर्म की चीजें, कुशल धर्म की चीजें उनके मन में उत्पन्न नहीं हो पाती। तो इसीलिए ये नशा जो है हमें कभी भी दुख से मुक्त राह में नहीं ले जा सकता, दुख संवेग हमारे मन में कभी उत्पन्न नहीं कराता। इसीलिए इसको प्रमाद कहा, लेकिन को भी एक प्रमाद कहा है कि जो हमें दुराचार की राह पर ले जाता है, काया वाचा मन से अकुशल कर्म की राह पर ले जाता है। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति जीवन के नशे में लिप्त है तो वो क्या कहा जाता है, धर्म की राह पर नहीं आ जाता, कृतज्ञता उसके मन में नहीं उत्पन्न होती, संतुष्टि का भाव उसके मन में नहीं उत्पन्न होता। तब जाके दुख से छूटने का भाव अगर मन उसके मन में उत्पन्न नहीं होता, तो ऐसा कहा जाता है कि वो यातना लोक नरक में भी उत्पन्न हो सकता है, मरणोपरांत। तो ये
अंगुत्तर निकाय में सुकुमाल सूत्र है ना। तीसरा जो है टिक्क निपात में सुकुमाल सूत्र है, तो उसमें ये कहा है कि अगर वो तारुण्य के प्रमाद में लिप्त है तो क्या हो जाता है, लिप्त में वो दुराचार करता है, काया वाचा मन से अकुशल कर्म करता है, तो मरणोपरांत वो नरक में भी उत्पन्न होता है। दूसरा यहाँ पे नशे के बारे में जिक्र किया है वो है आरोग्य का नशा। आरोग्य का नशा माने कि स्ट्रॉन्ग, जो बलशाली होता है अपने शरीर उसका सुदृढ़ होता है, और आरोग्य के कारण वो सोचता है कि मुझे अभी किसी की जरूरत नहीं, मैं एकदम सुदृढ़, मैं एकदम सक्षम हूँ, मुझे कभी बीमारी नहीं आएगी, मैं एकदम हेल्थी हूँ, मुझे कभी मरण नहीं आएगा, ऐसा वो कभी उसके मन में ख्याल भी नहीं आता। मरने का, जर्जर होने का कभी उसके मन में ख्याल नहीं आता। उसको लगता है कि मैं यूं ही निरोगी रहूंगा, निरोग अवस्था में हरदम रहूंगा। और इस निरोग के चलते क्या होता है कि न तो वे व्यक्ति कोई धर्म की वाणी सुनता है, ना तो अच्छे कर्म में करने में पीछे लगता है। इस आरोग्य के नशे के कारण, आरोग्य में प्रमाद के कारण उसके हाथ से दुराचार भी हो सकता है ना। वो किसी निरोग व्यक्ति को सहायता नहीं करेगा, वो दूसरों को तुच्छ लेगा कि जो जिसके हाथ पैर टूटे हैं उसके मन में उसके प्रति घृणा उत्पन्न हो सकती है। उसको लगेगा कि मैं सक्षम हूँ, ये दुर्बल है, तो उसके प्रति वो क्या कर सकता है, बुरा व्यवहार भी कर सकता है, उसको हेल्प भी नहीं कर सकता है, क्योंकि नशा होने के कारण, है ना, उस प्रमाद होने के कारण बहुत सारे मनुष्य जो है अकुशल कर्म कर लेते हैं। लेकिन जब उसको धर्म पता होगा तब जाके धर्म, अगर उसको कुशल क्या है अकुशल क्या है ना, यह अगर पता हो सकता है तो वह अपने आरोग्य का लाभ उठा सकता है, अपने यौवन का लाभ उठा सकता है, अपनी तारुण्य अवस्था का, अपने बल का लाभ उठा सकता है और लोगों को मदद कर सकता है। जिसके पास आरोग्य नहीं है, जो दुर्बल है, जो कमजोर है, जो हमेशा रोगी रहते हैं, उनकी सेवा कर सकता है। क्योंकि उसको अगर पता चले कि सेवा से पुण्य होता है, तब जाके वो अपना आरोग्य वहां पे यूटिलाइज कर सकता है, अपने बल, अपना तारुण्य वहां पे यूटिलाइज कर सकता है, लोगों की सेवा कर सकता है, समाज की सेवा कर सकता है। लेकिन उसको कुशल और अकुशल में भेद ही पता नहीं है, उसको दुख क्या है, दूसरों की पीड़ा क्या है, उसको अगर पता ही नहीं है, तो उस पीड़ा से छूटने का मार्ग प्रयास भी वह नहीं कर सकता। इसीलिए दुख संवेग उत्पन्न होना बहुत आवश्यक है, मरण का चिंतन करना बहुत आवश्यक है, जर्जर होने का चिंतन करना बहुत आवश्यक है, अशुभ देखने का अशुभ चिंतन करना बहुत आवश्यक है। ये शरीर पूरा गंदगी से भरा है, इस प्रकार से अगर जानेंगे तो इस शरीर के प्रति आसक्ति भी नहीं होगी। तो ये चीजें हमें समझनी है। कोई कोई व्यक्ति होता है, तीसरे प्रकार का नशा बताया कि जीवन का नशा होता है। जीवन का नशा माने कि उसका जीवन जो है एकदम कंफर्टेबल लाइफ होता है, कंफर्ट जोन में वो जीवन जीता है। उसको जीवन में किसी चीज के प्रति संघर्ष नहीं करना पड़ता, उसको एकदम आसानी से चीजें मिल जाती है। जैसे कि क्या बोल सकते हैं उसको, वडिलोपार्जित संपत्ति बोलते हैं हमारे यहाँ, बाप की संपत्ति है, बाप ने कमाया है, उसका कारखाना अपने बेटे को सौंप रहा है, बिजनेस है, अपने पिताजी का बिजनेस कोई अपने बेटे को सौंप रहा है, तब जाके उसका जीवन क्या होता है, एकदम इजीली होता है। और इजीली जीवन बिताते हुए उसको किसी चीज के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, उसके जीवन में उसको जो जो चाहिए वो मिल जाता है। तो वो अपने जीवन के प्रति एकदम कैजुअल होता है। कैजुअल का भाव होने से उसे एकदम प्रमाद में लिप्त होता है, उसको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, है ना। आपने देखा होगा बहुत सारे जो धनवान व्यक्ति होते हैं, उनके जो बेटे होते हैं, वो एकदम रिलैक्स जीवन जीते, उनके उनके मन में ऐसे कुछ कर दिखाने का भाव नहीं उत्पन्न होता। जो आमतौर पर मिडिल क्लास के या फिर लोअर मिडिल क्लास के या फिर गरीब क्लास के जो बच्चे होते हैं, उनमें क्या होता है कि कुछ कर दिखाने का जज्बा होता है। लेकिन जो मतलब मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, आमतौर की बात कर रहा हूँ कि जो जिनको सब चल रहा है, कैजुअली चल रहा है, तो उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाता। और ये कंफर्ट जोन भी अपने आप में क्या है, प्रमाद में लिप्त स्थान है, प्रमाद का स्थान है। और है ना, जैसे कंफर्ट जोन है, घर में सब कुशल चल रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, मोबाइल है, इंटरनेट है, सब ठीक ठाक है, तब उन चीजों से बाहर निकालने का वो सोचता नहीं। वो दिन भर मोबाइल खेलता रहेगा, पबजी खेलता रहेगा, वीडियो गेम्स खेलता रहेगा, रील्स स्क्रॉल करते रहता रहेगा, सोशल मीडिया पे ये वो कमेंट करता रहेगा, फालतू की चीजें करता रहेगा, क्योंकि उसको कंफर्ट जोन मिला है। और इस कंफर्ट जोन से वो अब फिर छूटना भी नहीं चाहता। उसका डेली रूटीन वही होता है, सुबह उठता है, मोबाइल देखता है, फ्रेंड्स के साथ बातें बातें करता है, क्योंकि उसको मम्मी पापा सब प्रोवाइड कर रहे हैं, मम्मी पापा का बिजनेस है, तो आगे चल के बिजनेस में हार्ड वर्क होएगा, और उसके अलावा उसकी लाइफ एकदम कंफर्ट है। उसकी लाइफ एकदम फुल्ली क्या है, कंफर्ट जोन में, वो उसको पता है प्लानिंग ऐसा ऐसा होने वाला है, ऐसा ऐसा होने वाला है। तो इस कंफर्ट जोन के कारण भी वह धर्म को नहीं समझ पाता, धर्म नहीं सुनता, प्रमाद में लिप्त होता है, कुशल क्या है अकुशल क्या है उसको पता नहीं चलता, और इस प्रमाद के चलते वह धर्म की राह पर नहीं आता। फिर बूढ़ा होने के बाद पछता सकता है, फिर मरण की आत्मा उसको हो सकती है। तो यह क्या है, अपने आप में दुख है। तो इसको
भविष्य के लेकर उसके मन में कोई चिंता नहीं होती। और कंफर्ट जोन के बाहर निकल कर पुण्य कर्म करूं, ऐसा उसके मन में कभी उत्पन्न नहीं होता। वो कंफर्ट जोन में ही खुश रहता है। मैं और ज्यादा से ज्यादा कुशल कर्म करूं तो क्या हो जाऊंगा, मैं मैं इस जीवन से मुक्त हो सकता हूँ, ऐसा वो नहीं सोचता है ना। और ये कंफर्ट जोन केवल और केवल हमें मतलब जो सुखी जीवन है, काम भोगों का लिप्त, ये जो भोग विलास की संपत्ति से युक्त जीवन है उसमें ही नहीं होता। ये कंफर्ट जोन हमें शीलों के प्रति भी कंफर्ट जोन हो सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति जो है शील पालन करके ही शीलों में ही संतुष्ट हो जाता है, वो समाधि का अभ्यास नहीं करता है ना। कोई भी व्यक्ति होता है जो समाधि का अभ्यास करता है, समाधि में ही संतुष्ट होता है, प्रज्ञा की भावना नहीं करता। तो इस प्रकार से संतुष्टि का जीवन जैसे, तो ये जो संतुष्ट और ये कंफर्ट जोन में उनको लगता है कि हाँ, मैं तो शील तो पालन कर रहा हूँ, सदाचार तो कर रहा हूँ, तो मेरा लाइफ ओके है, मुझे सुगति ही मिलेगी। और मुझे मतलब मैं ऐसे ही सुगति करते करते, कोई कोई लोग तो ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसे पुण्य कर्म कर रहा हूँ तो मैं क्या हो जाऊंगा, आने वाले जो मैत्रेय सम्यक संबुद्ध है उनके जीवन में उत्पन्न हो जाऊंगा, उनके काल में उत्पन्न हो जाऊंगा, और तब जाके भगवान बुद्ध मुझे शिक्षा देंगे और तब जाके मैं मुक्त हो जाऊंगा। तो इस प्रकार की सोच जो है मतलब रॉन्ग है, ऐसा खंडन मतलब मैंने नहीं किया है। अपने लेडी सयाडो ने, लेडी सयाडो जी ने उनकी किताब में लिखा हुआ है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप पुण्य कर्म करो और जो है पुण्य कर्म करने के बाद आप डायरेक्ट उस भगवान बुद्ध के समय में उत्पन्न हो ही जाओ। उसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि क्या होता है, हमारा जो जन्म होता है वह केवल और केवल पुण्य कर्म या फिर शीलों से ही परिपूर्ण नहीं होता। हमें शील समाधि प्रज्ञा ये तीनों अंगों का ज्यादा से ज्यादा पालन करना पड़ता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा अम, जो हमारा जीवन है, जिसमें हम शील पालन करके संतुष्ट रहते हैं और हम आगे समाधि का अभ्यास नहीं करते, प्रज्ञा की भावना नहीं करते, और हमें लगता है कि सर हम स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे, भगवान बुद्ध के आने वाले मैत्रेय संबंध संपत्ति के जीवन में उत्पन्न होंगे, तो केवल कुशल कुशल कर्म ही हमें अगला जीवन नहीं देते। अगला जन्म मिलने के लिए, अगला जन्म अच्छे से मिलने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। एक तो कुशल कर्मों की आवश्यकता होती है, और उसके साथ साथ हमारा जो मरने के समय जो चिति विज्ञान होता है उसमें भी कुशल जो है उत्पन्न होना चाहिए। और ये क्या है, बहुत रियरली जो होते हैं, जो 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 अपना चित्त स्थिर रख पाते हैं वही क्या होता है, उनका चित्त मरने के समय स्थिर रह पाता है। अदरवाइज क्या हो सकता है, केवल शीलों के बल पर इट इज इम्पॉसिबल कि आपका जो है चित्त शांत रहे, संतुष्ट रहे मरने के समय। तो इसीलिए हमें साधना करनी पड़ती है, आनापानसति करना पड़ती है, उपेक्षा की भावना करनी पड़ती है, मन को शांत करने की भावना करनी पड़ती है ना। ये सभी चीजें क्या होती है, विपස්සना के अंतर्गत आती है। तो विपස්සना करने से क्या होता है, हमें मरने की कला आ जाती है ना। गोविंदा गुरु जी हमेशा कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने हमें आर्ट ऑफ डाइंग सिखाई है। और जब किसी इंसान को आर्ट ऑफ डाइंग आ जाती है तब उसको आर्ट ऑफ लिविंग भी आ जाती है ना। माने कि उसको वह उसको पता होता है कि मेरा चित्त कितना स्थिर हो गया है, तब जाके उसको कॉन्फिडेंस आ जाता है, कि एश्योरेंस आ जाता है कि मरने के समय भी में मेरा चित्त स्थिर रह सकता है, मैं स्थिर कर पाऊंगा शील समाधि प्रज्ञा के कारण, स्पेशली विपස්සना के कारण। तो इसी प्रकार से हमें कंफर्टेबल लाइफ, कंफर्ट जोन में रहते हुए पुण्य कर्म नहीं करना चाहिए, कंफर्ट जोन के बाहर जाके पुण्य कर्म करना चाहिए। सिर्फ सब इजीली चल रहा है, शीलों का पालन तो हम कर रहे हैं तो कंफर्टेबली कर पाते, लेकिन अगर पंचशीलों का पालन कंफर्टेबली हो रहा है तो अष्टशील ट्राई कीजिए, अष्टशील का पालन भी हमें कंफर्टेबली हो रहा है तो फिर समाधि का अभ्यास कीजिए, समाधि का अभ्यास भी हमें कंफर्टेबली हो रहा है तो प्रज्ञा की भावना कीजिए, विपස්සना कीजिए। तो इस प्रकार से कंफर्ट जोन से बाहर निकल के हमें पुण्य पुण्य अर्जित करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो प्रमाद है, प्रमाद अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि प्रमाद का नेचर क्या होता है और इस प्रमाद से कैसे छूटा जा सकता है। तो भगवान बुद्ध ने जिस प्रकार की शिक्षा बताई है, तो लास्ट में भगवान बुद्ध की वाक्य है ना, वह धम्मा संसारा अपमादे न संपादित। तो इस प्रकार से हमें इस जीवन को पूरी तरह से अप्रमादी रहते हुए श्रोतापन्न सकृदागामी अनागामी और अनंत की अवस्था को प्राप्त करना है। अगर हम अप्रमादी नहीं रहेंगे तो ये जो जीवन है हमारे हाथ से छूटता चला जाएगा और हमारे हाथ खाली पे खाली रह जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।